जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 से, जो कि है बूटस्ट्रैप के मुतल्लिक। तो जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स जब हम लिख लेते हैं, उनका जब स्ट्रक्चर एक बन जाता है, तो हम उनको जब डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सीएसएस। तो सीएसएस की जो हम चीज़ें लिखते हैं, उसको मज़ीद एनहांस करने के लिए, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए या अपने वेब पेजेस के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जिनकी आप एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक जो फेमस है वो फाउंडेशन फ्रेमवर्क है, फिर मटेरियल डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाती हैं, जिससे आप ये रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं और अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसने ये थ्योरी में यही चीज़ लिखी है कि Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. It includes HTML and CSS based design templates, जो कि किस चीज़ को टारगेट करेंगी, टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, मतलब डिफरेंट तरह की क्लासेस आपको दी जाएंगी। वो आप जिस एलिमेंट के साथ अप्लाई करेंगे तो उस पे वो रिस्पॉन्सिवनेस का एलिमेंट आ जाएगा और वो डिफरेंट तरह से थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन भी हो जाएगा, बिहेव भी थोड़ा सा डिफरेंट करेगी। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो वो कह रहा है जी कि एडवांटेजेस में आ जाता है, ईजी टू यूज़ है कि आपको जस्ट एचटीएमएल और सीएसएस का नॉलेज चाहिए, तो आप डायरेक्ट फिर बूटस्ट्रैप पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि रिस्पॉन्सिव फीचर है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि डेस्कटॉप सिस्टम पे भी चलेगी, मतलब बिग स्क्रीन पे चलेगी, बड़ी स्क्रीन पे चलेगी। उसके बाद लैपटॉप पे वही वेबसाइट रेंडर होनी है, चलनी है, और मोबाइल यूज़र्स भी हैं उसके। तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखते रहें, तो सीएसएस का जी ये जो है फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, तो ये इस चीज़ को ख़त्म करता है आपके लिए, इसको आसान करता है। और इसकी जो क्लासेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती हैं कि आप एक बार लिखें, उसको थोड़ा सा ट्वीक करें, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आसानी से चल जाता है, कंपैटिबल हो जाता है। तो ये कह रहा है जी कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के मीन्स आप ये बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल जो करेंगे, तो आप वेबसाइट को डिज़ाइन करें, तो उसका जो है यूआई है, जब वो मोबाइल फ़ोन पे आप रेंडर करेंगे, तो वो उसी के हिसाब से एडजस्ट होके तो आपको शो होगा। और कह रहा है जी कि डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स हों, तो उनके साथ भी ये जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है वो कंपैटिबल है, यानी कि चलता है। तो आगे उसने बताया जी कि 2 तरीके हैं बूटस्ट्रैप को चलाने के। एक तो आप ये है कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, और दूसरा ये है कि एज़ अ सीडीएन इंक्लूड कर लें। तो बेसिकली वो कह रहा है आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। ऑल्दो ये जो चीज़ें हैं ये आउटडेटेड हैं, तो इसलिए हम जो इसका बेहतर तरीका है वो हम देख लेते हैं, और वो ये है कि हम इसकी वेबसाइट पे जाके देख लें कि हमने इसको कैसे इंक्लूड करना है या इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो फिर बाकी हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। तो ये इनकी वेबसाइट है जी getbootstrap.com। तो अभी जो इसका वर्जन चल रहा है वो है वर्जन 5.3, जो कि कहता है कि अगर आप नोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके ज़रिए आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम नोड इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट HTML CSS के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो कहता है जी कि आप ये जो लिंक्स नीचे दिए गए हैं, इनको आप डायरेक्ट अपने कोड में ऐड करें, तो तब भी बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, एक पूरा कुछ स्निपेट उठाना चाहते हैं, तो आप रीड द डॉक्स पे चले जाएं, और ये इसने यहाँ पे एक सैम्पल कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं इसको। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से इसको इंक्लूड कर लेते हैं, कॉपी। तो हम HTML का बना लेते हैं फॉर्म, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं, और हम कह देते हैं बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, ठीक है। और ये चूँकि लिंक है, तो हमें पता है कि ये हेड के अंदर ऐड होना है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। और दूसरा ये स्क्रिप्ट है, तो इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होता है कि आप बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे पहले ऐड कर, तो हम ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं बैक टू द मैनुअल, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की चीज़ है वो ये आपको कह रहा है कि बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए आपने डॉक टाइप HTML लिखना ज़रूरी है, यानी कि HTML5 के स्टैंडर्ड के साथ ये चलेगी,
ठीक है। तो ये चीज़ ने यहाँ पे भी मेंशन किया और कह रहा है जी साथ लैंग्वेज का एट्रीब्यूट भी सेट कर लें और करेक्टर सेट भी वो इसको ऐड कर लें। तो इसका ये तरीका उसने लिखा हुआ है HTML लैंग्वेज। तो ये हम जो इसमें कर रहे हैं तो ये देख लें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास जो एडिटर उसमें ये चीज़ ऐड कर देता है। ठीक है, आप खुद से भी ऐड कर देते हैं, अगर नहीं भी करते तो इसका ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं जी। अच्छा, अब ये देख लें कि ये जो है ये बूटस्ट्रैप 3 के बारे में ना डिस्कशन कर रहा है जो कि बहुत आउटडेटेड है। हम इसमें से वो एलिमेंट्स या वो चीज़ें देखते हैं जो कि अभी तक ना रेलिवेंट है स्टिल। उसमें एक लाइन ये आ रही है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। तो ये कह रहा है जी कि ये जो फ्रेमवर्क है ये चूंकि मोबाइल को भी टारगेट करता है, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि आपका जो भी कोड हो वो मोबाइल के हिसाब से भी एडजस्टेबल हो, तो उसके लिए आपको वो कह रहा है कि ये लाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है। उसकी एक्सप्लेनेशन इसने यहाँ पे दी हुई है और कह रहा है जी कि ये जो इनिशियल स्केल होगा इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल जूम लेवल कितना होगा कि जब ब्राउज़र पे आपका कंटेंट लोड होगा। तो हम इसको देख लेते हैं ज़रा। ये देखें यहाँ पे इनिशियल स्केल जो है वो 1 ऐड है। तो हम अगर यहाँ पे एक सैम्पल चीज़ बना लेते हैं कोई, हेलो बूटस्ट्रैप। अब हम अगर इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हैं तो फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ रेंडर करके देता है हमें। ठीक है, तो अब ये चूंकि वो कह रहा है कि मोबाइल पे इफेक्टिव होगी तो हम इसको ना मोबाइल के व्यू पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, अब हम इस सेटिंग को अगर हम चेंज करते हैं इस स्केल को तो फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये देखें कि जैसे ही वो हमारा कंटेंट लोड हुआ तो वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा जूम्ड इन है। ठीक है, तो 3 कर देता हूँ तो ये और ज़्यादा जूम्ड इन। ठीक है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट 1 पे रख लेते हैं। मूव ऑन करते हैं जी। हम कह रहे जी कि जब भी आपने बूटस्ट्रैप के अंदर काम करना है तो आपने जो भी अपना कंटेंट है उसको रैप करना है 2 क्लासेस के अंदर। जो मेजर क्लासेस होंगी इसकी वो एक कंटेनर होगा और एक होगा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं इसके एग्जांपल। तो हम यहाँ पे कह देते हैं जी कि डिव क्लास कंटेनर और हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम वापस वेब व्यू पे चले जाते हैं और अब आप देखें कि ये कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो ये देखें कि ये जो डिव बना है सिंपल कंटेनर की क्लास के ज़रिए, वो लेफ़्ट साइड पे भी कुछ मार्जिन छोड़ रहा है और राइट साइड पे भी उसने कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ी हुई है। ठीक है, तो जो आपकी सिंपल कंटेनर की क्लास होती है वो आपका कुछ फिक्स्ड विड्थ का कंटेनर बनता है, लेकिन जब आप क्लास फ्लूइड यूज़ करते हैं कंटेनर फ्लूइड तो वो आपकी पूरी की पूरी विड्थ जो है वो ले लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसी कंटेनर को कंटेनर फ्लूइड कर दें तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो अब ये देखें कि ये फुल जो है उस पर रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये आपको शायद नज़र आया होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कह रहा है डिव जो एलिमेंट है उसके अंदर जो क्लास इस्तेमाल हुई है कंटेनर फ्लूइड वो फुल विड्थ ले रही है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल विड्थ के साथ काम करना चाहते हैं या थोड़ा मार्जिन छोड़ के काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कंटेनर के साथ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो आगे सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका बूटस्ट्रैप का वो है ग्रिड सिस्टम। इसका वो ये है कि जब भी आप एलिमेंट्स को कंटेनर के अंदर रैप करते हैं तो वो आपका जो वेब पेज होता है उसको 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता है इक्वली, जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को डिफरेंट जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने ये एग्जांपल भी दी हुई है
कि देखें मैक्स 12 तक गया है। अगर आप सिंगल लेंथ के कॉलम नहीं बनाना चाहते, 3-3 के बनाना चाहते, 4-4 के बनाना चाहते हैं, तो फिर 3 बनेंगे। ठीक है, ये स्पैन कर रहा है 4 पे, 1 2 3, तो कलेक्टिवली 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये स्पैन कर रहा है 6 पे और ये भी 6 पे, तो ये भी कलेक्टिवली 12 हो गया। तो ये कलेक्टिवली 12 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप बनाएंगे कॉलम, तो वो जो आपका डाटा होगा वो नेक्स्टली अगली लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका ग्रिड सिस्टम है, ये बेसिकली होता है रिस्पॉन्सिव, कि जब आप इन ग्रिड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, रीअरेंज करता है खुद को स्क्रीन के साइज के हिसाब से। ठीक है, तो वो कह रहा जी कि ये जो ग्रिड है, इसके अंदर जो आप कंटेंट बना सकते हैं या जो क्लासेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक फ़ोन्स के लिए कर सकते हैं, टैबलेट्स के लिए कर सकते हैं, डेस्कटॉप या लार्जर स्क्रीन्स के लिए कर सकते हैं। तो हम इस कम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं पढ़ते, हम बिल्कुल इसका ना एक सिंपल सा ग्रिड बना के देख लेते हैं। तो उसके बनाने के लिए आपको चाहिए डिव क्लास, पहले आपने एक रो बना लेनी है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जी डिव क्लास कॉलम 3, और मैं यहाँ पे कोई सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेस्ट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो चीज़ उसने बताई है कि वो आपका जो पेज होगा उसको 12 कॉलम्स पे डिवाइड करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक रो हमने बनाई है और उसके अंदर हमने 3 कॉलम्स को यूटिलाइज करके टेस्ट को शो करना है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो बाकी बची हैं चीज़ें वो कितनी रहेगी, वो 9 रहेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम एक बार एंटर करके देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये देखें कि इसने वो कॉलम जो बनाया वो 3 के साइज के हिसाब से बनाया, यानी कि ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है इसके अंदर इसी तरह के और कितने कंटेनर्स आ सकते हैं, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर पहला कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ तक 12 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 9 और ये 12 हो गया। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं रेंडर। ठीक है, तो आप देखें जी 3 6 9 और 12, 12 हो गए, और पूरा आपका डिव का जो कंटेनर का बना था ग्रिड वो यूटिलाइज हो चुका है। तो अब अगर आप 12 से ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं फिर उस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम क्या देते हैं, उसी स्निपेट को हम कॉपी कर देते हैं, तो हम देखते हैं फिर क्या इफेक्ट हो। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट लेवल पे आ गए। तो फर्ज करें जी हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डिवाइड हुआ था, जो ग्रिड हमारा इनिशियल डिवाइड हुआ है वो 3 पे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो क्या हम इसके अंदर फर्दर सब डिवीजन करके 12 बना सकते हैं या नहीं? तो बना सकते हैं, उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ डिव क्लास रो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से कह लेते हैं जी कॉलन 1, मैं कह लेता हूँ जी ए। ठीक है, तो अब ये देखें उसी 3 वाली जो कॉलम थी उसके नीचे ये आइटम आया है। ठीक है, तो अगर हम इसको मज़ीद डुप्लिकेट कर लेते हैं तो आप देखें कि ये इसी ग्रिड के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, और ये 3 इस तरह से आए हैं कि आप इनको अगर इनके साइज के हिसाब से देखें तो ये इसी 3 के अंदर वो आप 12 आपको एडजस्ट करके देगा। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको अगर 2 पे कर लेते हैं, 4 6। ठीक है, तो अब देखें कि ये उसी 3 के अंदर जो मेजर उसका था उसके अंदर ये 12 हमें एडजस्ट करके देगा, 2 4 6, तो 8 10 12। ठीक है, तो ये देखें कि अब वो जो मेन था हमारा 3 वाला जिसने 3 कॉलम है, उसके अगर अंदर हम फर्दर सब डिवीजन करते हैं तो उसके अंदर भी हम उसको मजीद फर्दर 12 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह से डिवीजन करके कैटेगराइजेशन करके तो हम अपने लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं, हम चीज़ों को आगे पीछे स्पेसिफिक पोजिशंस पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका बूटस्ट्रैप का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है ग्रिड्स का। ठीक है, अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसकी कुछ क्लासेस देख लेते हैं कि वो हमें क्या फंक्शनैलिटी दे रही हैं और उसे हम क्या इस्तेमाल करके तो किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। हम कहते हैं जी कि लेबल बनाओ उसमें यूज़र नेम के लिए, और एक बना लेते हैं जी इनपुट टाइप होगा उसका टेक्स्ट, नेम होगा यूज़र नेम, और आईडी हम डाल देते हैं ताकि लेबल के साथ बाइंडिंग हो सके इसकी। तो हम लेबल के अंदर जाके यहाँ भी यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर यूज़र नेम। तो ये फॉर और ये आईडी आपस में बाइंड करते हैं, तो दैट मीन्स अगर आप यूज़र नेम पे भी क्लिक करेंगे तो ये फील्ड स्पेसिफिकली टारगेट हो जाएगी। ठीक है। फिर हम बना लेते हैं एक और लेबल बना लेते हैं पासवर्ड के लिए, और हम इसका जो लेबल्स को बाइंड करते हैं नीचे वाली इनपुट के साथ, हम इसको कह देते हैं पासवर्ड, और नीचे जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं पासवर्ड की टाइप पासवर्ड होगी, और ये जो नेम होता है ये बेसिकली होता है बैक एंड साइड के लिए। ये जो आईडी दे रहे हैं ये असल में यहाँ पे इसके साथ बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं पासवर्ड। ये चीज़ अगर आपको याद हो तो हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम इसको बूटस्ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि हम बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट होगा हमें। ठीक है। तो उसके बाद हम एक कहते हैं जी एक बटन भी बना लेते हैं, बटन टाइप सबमिट। ठीक है। और बटन का नाम हम क्या देते हैं लॉगिन। ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा जो है लॉगिन फॉर्म आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो लेबल्स के लिए जो आपके जो करंट वर्जन है बूटस्ट्रैप का वो आपको कुछ क्लासेस देता है, जैसा कि फॉर्म, लेबल। ठीक है। अगर आपको अभी चेंज नहीं आया तो आप क्लास चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि एक और क्लास भी वो हमें प्रोवाइड करता है फॉर्म टेक्स्ट के नाम से। देखें इसका टेक्स्ट जो है वो आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। ठीक है। हम इसी तरह से ये जो इसका लेबल है इस पे हम कर लेते हैं फॉर्म टेक्स्ट। ठीक है। तो ये भी आप देखें कि ये चेंज हो गया। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इस बटन पे, तो ये बहुत ऑड सा लग रहा है हमें, तो हम इस बटन को भी चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो आपका बूटस्ट्रैप है वो काफ़ी सारी क्लासेस देता है। तो वो कहता है जी कि बटन को जब आप टारगेट कर रहे हैं तो मेजर क्लास उसकी टारगेट BTN रखें, और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं BTN डिफरेंट चीज़ों के साथ, जैसा कि क्लास उन्होंने दिया है BTN प्राइमरी। तो ये जनाब आपके पास कुछ इस तरह का आ जाता है बटन। तो ये हम इस बटन को डिफरेंट और क्लासेस भी दे सकते हैं, जैसा कि, लेकिन वो हम आगे बाद में देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं कि इस इनपुट फील्ड को अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्लास दी होती है फॉर्म कंट्रोल के नाम से, और वही क्लास हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें कि ये कोई फॉर्म जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर शेप में रेंडर हो रहा है। ठीक है। और ये देखें कि जो इसकी फील्ड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी रेंडर हो रही हैं, मींस बैकग्राउंड एक ब्लूइश सा शेड आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम इसकी जो है पैडिंग और मार्जिन्स जो है वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी कि डिव, बेसिकली हम एक ना डिवीजन बना रहे होते हैं कि एक पूरे ग्रुप को ना इकट्ठा करने के लिए, तो हम कहते हैं डिव, यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको, और हम कह देते हैं लेट्स सी कि इसके अगर हम पैडिंग 1 रखते हैं 2 रखते हैं तो क्या होता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर से टॉप वाली साइड से इसका गैप आ गया, हम इसको 3 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं, सॉरी हमने ये क्लास कॉपी करनी है एक्चुअल में, तो ये होगी, और फिर हम यहाँ पे कह देते हैं डिव क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। और इसको भी हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिंग आ गई। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर कोई आ जाए, तो अब ये इसकी कुछ शेप बेटर हो गई है। ठीक है। तो अभी इसका हम मार्जिन मार्जिन का देख लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मार्जिन टॉप 3 कर लेते हैं तो क्या होगा, मार्जिन टॉप 3 बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको 1 अगर करें तो। ठीक है। चलिए मार्जिन
टॉप वाली साइड पे तो ठीक है, हम इसका बॉटम वाला चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे गैप आना शुरू हो गया, तो हम इसको मज़ीद चेंज कर लेते हैं। तो ये आप ना चारों तरह से कर सकते हैं। एम बी मीन्स मार्जिन बॉटम, एम टी मीन्स मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। एम एल और एम आर के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मार्जिन ठीक लग रहा है, तो इसको हम अगर 3 कर देते हैं तो ठीक है। अब कुछ बेहतर है ज़्यादा, इसको भी अगर हम 3 कर दें तो ठीक है। हम पैडिंग को हटा दें अगर तो ठीक है। अब यहाँ पे भी ये पासवर्ड और ऊपर वाली फील्ड के ऊपर ज़्यादा गैप है, तो हम इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म चूँकि यहाँ से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम अगर पैडिंग टॉप 4 कर देते हैं तो आई थिंक इट्स गुड, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्म बनाया है, इसको अगर हम डिफरेंट स्क्रीन्स पे रेंडर करके देखें तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अब आप ये देखें कि जितनी स्क्रीन बड़ी हो रही है, तो वो फॉर्म उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी के पास मोबाइल की स्क्रीन ही बिल्कुल छोटी सी है, तो उसके हिसाब से भी देखें कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा रेंडर हो रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो वो ख़राब नहीं हो रहा। तो ये फ़ायदा होता है जी बेसिक हमारा रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स का, जैसा कि बूटस्ट्रैप एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कहा था जी कि इस बटन को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं कुछ सैंपल्स बता देता हूँ। ये आपके वेब मैनुअल में दिए भी हुए हैं। जैसा कि एक होती है इसकी क्लास बटन इन्फो, ठीक है। उसके अलावा एक होती है वार्निंग शायद, हाँ जी, और एक होती है डेंजर, मतलब और भी क्लासेस हो सकती हैं इसकी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके हिसाब से, बूटस्ट्रैप के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिक हमने इसका देख लिया कि इसको इंक्लूड कैसे करना है और इसमें कंटेनर्स कैसे बनते हैं, इसका ग्रिड सिस्टम क्या करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी कि ये उसने ये जो चीज़ें कुछ बताई हुई हैं, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। और ये जो इसके अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये जो हैं वो ऑब्सलीट हो गई हैं, डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। ये अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है बूटस्ट्रैप का 5 वाला, उसमें नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके, तो बूटस्ट्रैप की जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ना ये देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। लेआउट के अंदर जाके आप कंटेनर्स को स्टडी कर सकते हैं, ग्रिड्स को, कॉलम्स को, ठीक है। उसी तरह कंटेंट के अंदर आप इमेजेस, टेबल्स, फिगर्स कैसे एडजस्ट होंगी, फॉर्म्स, ओवरव्यू उनका फॉर्म का कंट्रोल, ठीक है, इनपुट ग्रुप्स, लेआउट, ठीक है, बैजेस, ब्रेड क्रम्स, बटन्स, कार्ड्स। तो ये सारी जो क्लासेस हैं वो आप इस्तेमाल करके तो अपना एक अच्छा सा लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये इसने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं। आप इस तरह का लेआउट बूटस्ट्रैप के साथ आसानी से बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, डिफरेंट तरह के डिवाइसेस पे वो अच्छे से रेंडर होगा। इसी तरह इसने लेआउट की कुछ चीज़ें दी होंगी आपको, ये कॉलम्स के हिसाब से उसने कुछ आपके साथ डिस्कशन की है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके समझा दी। तो ये वही ग्रिड सिस्टम की चीज़ें बता रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर्म्स के अंदर अगर आपको डिसेबल फील्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आई थिंक आज के लिए ना बूटस्ट्रैप के लिए बेसिक इंट्रो के तौर पे ये चीज़ें काफ़ी। गुड लक।